ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। अमेरिकी अखबार का दावा। कहा, सदर ट्रंप ने मुशीरों को दोबारा जंग ना करने का बता दिया है। कहा, ईरान ने अमेरिकी फौजों को निशाना ना बनाया तो जंग नहीं होगी। ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है। Deputy Prime Minister, Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar met with the U.S. Secretary of State and National Security Advisor Marco Rubio in Washington, D.C. The two leaders appreciated the positive trajectory of Pak-U.S. bilateral relations over the past year. They discussed wide-ranging issues of mutual interest and agreed to upscale and strengthen economic and trade relations, cultural cooperation, as well as partnerships in counterterrorism and security domain. While exchanging views on the evolving regional and global situation, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister expressed his deep admiration for President Trump's vision and commitment to peace, including his support for the US-Iran ceasefire and dispatch of a high-level delegation led by Vice President J.D. Vance to Islamabad for bilateral peace talks. पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए बेहतरीन और मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी क़यादत ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तारीफ़ की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। बताया, अब्राहम मुआहदे पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीन का हामी है। पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। सेंतास मुआहदे के तहत पानी को रोकना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत ने ऐसा कोई कदम उठाया तो पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शन खुले हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। हफ्ते के आखिर तक मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान है। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात में अफज़ूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने पर बातचीत जारी है। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मौसर है। मुआहदा होते ही आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खुल जाएगी। हिज़्बुल्लाह ने भी यकीन दहानी कराई है कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात का इम्कान जाहिर कर दिया। अमेरिका की सालसी में इसराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक। वाशिंगटन में होने वाले सहअफ्रीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल और लबनान का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिकी महकमा खारिजा के मुताबिक हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लबनानी सेक्टर खाली करना होगा। लबनानी फ़ौज के ज़ेरे कंट्रोल पायलट जोन बनेंगे। गैर रियासती अनासिर दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसराइल और लबनान ने अज़म दोहराया कि एक दूसरे के खिलाफ जारहाना अज़लाइम नहीं। इसराइल लबनान जामे मुआहदे के लिए इक़दाम करेंगे। कुवैत ने एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की सर्विलेंस वीडियो जारी कर दी। कहा, टर्मिनल 1 से ईरानी ड्रोन टकराया। ईरान ने कुवैती हवाई अड्डे को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब का कहना है, कुवैत एयरपोर्ट को पहुंचने वाला नुकसान अमरीकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की गलती का नतीजा है। तिबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम पेट्रियट में खराबी के बायस हुई। हमले में एक भारतीय शहरी हलाक और 63 जख्मी हुए। उधर सेंट्रल कमांड ने पासदाराने इनकलाब के दावे की तरदीद कर दी। कहा, एयरपोर्ट को इंटरसेप्टर से नुकसान नहीं हुआ। कुवैती वज़ारत ख़ारजा की ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरानी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया। ईरानी सिफारती अमले में कमी का फैसला।
अमरीका के साथ हमारे राबते मुनक़ता नहीं हुए, मगर मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त भी नहीं हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का लिबनानी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अमरीका और ईरान मतन के तबादले का जायज़ा ले रहे हैं। इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरानी अफवाज अमरीकी इस्तेमाल के मफादात पर दिफाई कार्रवाइयाँ कर रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सेनेट कमेटी में पेश मार्को रूबियो की वीडियो भी जारी कर दी। रूबियो कह रहे हैं, खलीजी ममालिक अमरीका के साथ बहुत ताउन कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की गहमा गहमी जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज गाह कोच में जलसे से खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी नगर में जलसा आम से खिताब करेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सिटी जगलोट में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रैली होगी। से लेकर बलोचिस्तान तक पाकिस्तान की तरक्की के हर मंसूबे पर शेर का निशान है और कोई ये जुटला नहीं सकता। तो मोहम्मद नवाज शरीफ और उसके कारकुन इज्जत देने वाले लोग, तामीर करने वाले लोग हैं, अपने वादे पूरे करने वाले लोग हैं। नारों का मुकाबला नहीं हो रहा, हुंजा को बनाने का मुकाबला हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर का मुकाबला हो रहा है। और जब तामीर की बात आएगी, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटियां बनाने की बात आएगी, तो फिर ये बात आएगी कि अब भी इंशाल्लाह वही बनाएंगे जिन्होंने पहले बनाकर दिखाया है। अगले 5 साल में हुंजा की तकदीर बदल जाएगी। मुस्लिम लीग नून इलाके के मुतालबात पूरे करने की अहल है। सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने मासी में भी जाल बिछाया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर का हुंजा में जलसे से खिताब। आबिद शेर अली ने कहा, हुंजा के अवाम मुल्क का सरमाया है। मुस्लिम लीग जब भी आई गिलगित बल्तिस्तान में इनकलाब लेकर आई। कैप्टन सफदर बोले, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने में तारीखी किरदार अदा किया। सदर जरदारी ने सी पैक का बुनियाद रखा और गवादर पोर्ट को चीन के हवाला कर दिया था, जिसने पूरे पाकिस्तान में मुआशी तरक्की का एक राह खोल दिया था। अगर उन्होंने कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया, तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से। अगर सदर जरदारी सी पैक नहीं लेकर आता तो कहां से ऑरेंज ट्रेन बना के दिलवा देते अपना शहर को। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूं कि शहबाज साहब, आपको हमने दो दफा आपको वजीर आजम बनाया है। जरा मेरे डियामिर के अवाम को अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द अज जल्द ये डियामिर बच्चा डैम को मुकम्मल करके दिखाए। 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश होगी। जीबी में जियाला वज़ीर आला मुंतखब करवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इजलास में इंतखाबी जलसे में खिताब। बिलावल का वफाकी हुकूमत से दियामर भाषा डैम मुकम्मल करने का मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म साहब, आप अब दियामर की आवाम को शहबाज स्पीड दिखाएं और दियामर भाषा डैम मुकम्मल करें। हुंजा में खिताब करते हुए आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, बिलावल भुट्टो नफरत और तकसीम की सियासत नहीं करते। गिलगित में बेहतरीन तालीमी इदारे और IT पार्क्स बनाना चाहते हैं। ये तीर सिर्फ निशान नहीं, जमहूरियत की पहचान है। चेयरमैन PTI बरसर गौहर का जीबी इलेक्शन में पार्टी को यकसा मौक़ों की फराहमी का मुतालिबा। रहनुमाओं को सूबा बदर करने पर अफसोस का इजहार। शिगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा, किसी को इलेक्शन से आउट करना जमहूरियत का नुकसान है। आइन और कानून हर पाकिस्तानी को मुल्क भर में जाने की इजाज़त देता है। अफसोस है हमारे लीडर को आने नहीं दिया गया। जुड़वा शहरों में बादलों की घन गरज। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा, तेज हवाओं से दरार गिर गए, गर्मी का जोर टूट गया। मुजफ्फराबाद, निक्याल, नील समेत आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात की KP और GB में आज आंधी और बारिश की पेशगोई।
बाज़ मकामात पर आंधी और बारिश मुतवक्के, जलाबारी का भी इम्कान, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़जाना सेनेटर औरंगज़ेब की पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरती मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ वसी तर इक़्तिसादी तरजीहात, माली इस्तेहकाम, फलाही इक़दामात, तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। बजट बुध 10 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म को मुतफ़िक़ा सिफारिश पेश। पंजाब एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के दौर में दाखिल। हाई पावर ग्रेन ट्रैक्टर, हाई टेक कंबाइंड हार्वेस्टर, सुपर सीडर खेतों में पहुंच गए। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी। मरियम नवाज की अगले माली साल में 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर देने की हिदायत। काश्तकारों को बिलासूद कर्जों पर तकरीबन 200 हाई टेक कंबाइंड हार्वेस्टर भी मिल गए। गंदम की फसल की कटाई के लिए पहली मरतबा 5 हाई टेक कंबाइंड हार्वेस्टर का इस्तेमाल। मरियम नवाज ने कहा, दूसरे मरहले में चावल के काश्तकारों को मजीद 5,000 सुपर सीडर्स दिए जाएंगे। काश्तकार भाइयों को जिद्दत की राह पर गामजन करना आज़म है। लागत में कमी आएगी, पैदावार भी बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात। मंशियात की रोकथाम और अमन से मुतालिक मोहसिन नकवी की कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। वफाक और सिंध में राब्तों को मजबूत बनाकर अवामी मसाइल हल करने पर इतफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन व अमान के क़याम मंशियात की रोकथाम में वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। शर्जील मेमन ने कहा, कौमी मफाद के मामलात में तमाम इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ का फैसला कुन मैच आज। सीरीज़ का तीसरा और आखिरी वनडे आज लाहौर में ही खेला जाएगा। दोनों टीम्स दोपहर 4:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने 41 रन से जीत लिया था। बलूचिस्तान में प्राइमरी सतह पर स्कूल यूनिफॉर्म की शर्त खत्म। बच्चे और बच्चियां बुनियादी तालीम एक ही स्कूल में हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। शरह ख़वानगी में इजाफे के लिए 9 स्कूलों में डबल शिफ्ट शुरू होगी। वज़ीर आला ने कहा, तमाम फ़ाल सरकारी स्कूलों में टाट कल्चर ख़त्म होगा। हर स्कूल को डेस्क फ्राहम किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली में मुहाजिरीन की नुमाइंदगी तारीखी आइनी हकीकत करार। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला आज़ाद कश्मीर असम्बली ले जाने का फैसला। ईवान वज़ीर आज़म में APC सियासी और मजहबी जमातों की शिरकत। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, आइनी अमल और अवामी अमूर पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की पेशकर्दा करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। वज़ीर आज़म फैसल राठौर ने कहा, ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मामला तफ़ाहम व तफ़हीम से हल करेंगे। तालिबान रजीम में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी। आलमी जरीदा दी गार्डियन ने अफगानिस्तान में एक परिंदे को औरत से ज़्यादा महफूज करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की पाबंदी और नए कवानीन ने अफगान खवातीन की ज़िंदगी को ज़्यादा मुश्किल बना दिया। अफगानिस्तान में कम उम्र लड़कियों की शादी को कानूनी बना दिया गया है। अफगानिस्तान में 7वीं जमात की लड़कियों के लिए स्कूल ही नहीं बने। अदालतों का नया निज़ाम भी खवातीन की आज़ादी के लिए एक और बड़ा नुकसान है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान से दोस्ती पर भारत को करारा जवाब। हाकान फिदान ने कहा, पाकिस्तान के साथ तुर्की के ताल्लुकात भारत के लिए मसला नहीं होने चाहिए। भारत को पाक तुर्क दोस्ती को अपने खिलाफ दुश्मनी नहीं समझनी चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक तुर्की और पाकिस्तान में दहाइयों से करीबी सियासी, सिफारती और दिफाई ताल्लुकात हैं। मसला कश्मीर पर भी तुर्की पाकिस्तान का हामी है। माहिरीन के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा के दो टोक बयान ने भारतीय ख़ारजा पॉलिसी की कमज़ोरियों को बेनकाब कर दिया।
ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सियाहती शोबे की बेहतरी और सरमायाकारी के लिए अहम इकदामात। सिर्फ 18 माह में 78 सियाहती मकामात के मुआहदे तय। 17 में से 15 होटल और मकामात सयाहों के लिए खोले जा चुके। बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए वीज़े की फराहमी में सहूलतें पैदा की गईं। 2025 में पाकिस्तान में 10 लाख से ज़ायद गैर मुल्की सयाह आए, जो गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में 820% ज़्यादा हैं। मुआशी मुश्किलात, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात की कमी से भारतीय नौजवान मायूस। काकड़ों जनता पार्टी की तहरीक भारत में मकबूल। गोदी मीडिया भी जेएनसी तहरीक सीजेपी के खिलाफ हो गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेपी ने अडानी और अंबानी के मीडिया ग्रुप्स के लाइसेंस ख़त्म करने का मुतालिबा किया है। माहिरीन का कहना है जेएनसी तहरीक सबूत है कि मोदी का सियासी निज़ाम नौजवानों की उम्मीदें पूरी करने में नाकाम हो चुका। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को मुतालबात ना मानने पर जेल भेजने की धमकी दे दी। इसराइली कारोबारी शख्सियत का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी शख्सियत ने बताया कि नेतन्याहू के बेटे यायर को अमेरिका से बेदखल करने की धमकी भी दी। अमेरिका के मौजूद खानदानी असासे मुंजमद करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की अहलिया से शौहर को मुतालबात मानने पर आमादा करने का कहा। सारा नेतन्याहू ने शौहर पर शदीद दबाव डाला। नेतन्याहू ने बाद में डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया। गाजा के कुछ इलाकों में रिहायशी अपार्टमेंट्स पर इसराइल के हमले। शहदा की तादाद 9 हो गई, 4 बच्चे भी शामिल। आज होने वाले हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। कई मकामात पर आग लग गई। इमारतों में फंसे बच्चों और ख़वातीन समेत कई अफराद को निकाला गया। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि हमले इमारतें खाली करने के वार्निंग के बगैर किए गए। अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक की जासूसी के इल्ज़ाम पर चीन को वार्निंग। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मुश्तरका वार्निंग जारी की। कहा चीन जाली मुलाजमतों की पेशकश के जरिए खुफिया मालूमात लेने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक चीन जाली प्रोफाइल्स और नौकरियों की पेशकश के जरिए अफराद को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 के मुकाबले में 5 गोल से फतह पाई। पाकिस्तान और भारत की टीमें कल सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी।